दोस्तों, ये वीडियो संजय कपूर के निधन के बाद सामने आई कुछ सच्चाइयों के बारे में है। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। वहीं उनके अंतिम संस्कार में अब देरी भी हो सकती है। चलिए इसकी वजह आपको बताते हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे वो अनसुनी बातें क्या हैं जो आप संजय कपूर के बारे में शायद ही जानते हों। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट बताती है कि परिवार के करीबी सूत्र बता रहे हैं कि करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर के अंतिम संस्कार में लीगल कॉम्प्लिकेशंस के कारण देरी हो सकती है, क्योंकि उनकी नागरिकता अमेरिका की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदरूनी सूत्रों के अनुसार संजय कपूर अमेरिकी नागरिक थे और चूंकि उनका निधन लंदन में हुआ है, इसलिए उनके पार्थिव शरीर को भारत लाने की कानूनी प्रक्रिया थोड़ी लंबी और मुश्किल हो सकती है। संजय कपूर का अंतिम संस्कार कहां होगा? इससे पहले शुक्रवार को संजय कपूर के ससुर अशोक सचदेव ने कहा था कि अंतिम संस्कार भारत के दिल्ली शहर में किया जाएगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अशोक सचदेव ने कहा था, पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए भारत लाया जाएगा। आपको बता दें कि संजय कपूर के परिवार में उनकी पत्नी प्रिया सचदेवा और बेटा अजारिया है। वहीं करिश्मा कपूर से उनकी एक बेटी समायरा और एक बेटा कियान भी है। कहा जाता है कि संजय कपूर के खून में ही बिजनेस था। जी हां, दिल्ली शहर में कनॉट प्लेस के एल ब्लॉक में लंबे समय से चल रहे कपूर ज्वेलर्स शोरूम में संजय कपूर अपने बचपन में आया जाया करते थे। ये उनके परिवार का ही था। हालांकि आगे चलकर संजय के पिता डॉक्टर सुरेंद्र कपूर ने ऑटो पार्ट्स के बिजनेस में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका हर कदम पर साथ संजय ने भी दिया। ये बॉलीवुड स्टार करिश्मा कपूर के पूर्व पति के रूप में ही इनका पूरा परिचय नहीं है, बल्कि संजय कपूर ने शादी जो की थी करिश्मा से वो तो 2003 में की थी। तलाक 2016 में हुआ। 2 बच्चे उनके समायरा किया। लेकिन इसके अलावा भी उनका एक बहुत बड़ा परिचय है। संजय कपूर सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे। वो मारुति कार और कई अन्य कार कंपनियों के लिए स्टीयरिंग व्हील और एयर कंडीशनर बनाने वाली ये कंपनी है, इसके मालिक थे। इसकी स्थापना डॉक्टर सुरेंद्र कपूर ने 1995 में की थी। अपने पिता के 2015 में निधन हो जाने के बाद सोना कॉमस्टार के चेयरमैन बन गए थे। दरअसल संजय का परिवार ज्वेलरी के बिजनेस में करीब 100 से भी ज्यादा सालों से रहा है। इसीलिए सुरेंद्र कपूर ने अपनी कंपनी के नाम में सोना शब्द बनाकर रखा। ये देश के विभाजन के वक्त पेशावर से इनका परिवार दिल्ली आया था। दिल्ली में इन्होंने कनॉट प्लेस में कपूर ज्वेलर्स के नाम से शोरूम खोला, जो ओडियन सिनेमा के पास अब भी चल रहा है। संजय कपूर भी ऑटो सेक्टर से जुड़े संगठनों में काफी सक्रिय रहते थे। कई इंडस्ट्रियल मंचों पर भी वो सक्रिय रहे और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट की जो यूनिट थी उसके लिए हमेशा वो दिमाग लगाते रहते थे। सोना कॉमस्टार के चेयरमैन के रूप में उनकी कंपनी ने भारत, अमेरिका, मैक्सिको, सर्बिया और चीन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाले और बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स खोले थे। वो अपनी कंपनी के उत्पादों के जरिए अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस को भी दिखाते रहते थे। उन्होंने कंपनी का ध्यान बहुत तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो बाजार था उस पर काफी उन्होंने फोकस किया और इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री में भी एक अच्छी उनकी घुसपैठ थी। दरअसल संजय कपूर का जो ननिहाल है वो देश की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिली है। उनके नाना सरदार रौनक सिंह अपोलो टायर्स के फाउंडर थे। अब अपोलो टायर्स के चेयरमैन संजय के मामा ओंकार सिंह कंवर हैं। राजधानी के बंगाली मार्केट के पास तानसेन मार्ग के कोने पर स्थित फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की बिल्डिंग में उसके पूर्व और वर्तमान अध्यक्षों की फोटो लगी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओंकार सिंह कंवर और सरदार रौनक सिंह की भी फोटो लगी हुई है। ओंकार सिंह कंवर 2004 में और रौनक सिंह 1989 में फिक्की के अध्यक्ष रहे थे। ये मैं उनके मामा और नाना की बात बता रहा हूं। संजय कपूर की शख्सियत पर रौनक सिंह का काफी अच्छा प्रभाव था। रौनक सिंह 1947 में पाकिस्तान से खाली हाथ दिल्ली आए थे। तब ओंकार सिंह उनके गोद में थे, यानी उनके मामा, और उनका परिवार जो था वो गोल मार्केट के कमरे के घर में रहता था, छोटे से। रौनक सिंह ने 85 नेताजी सुभाष मार्ग दरियागंज के दफ्तर से बिजनेस के संसार में अपनी शुरुआत की और उन्होंने अजमेरी गेट की एक स्टील पाइप की दुकान में भी काम किया। रौनक सिंह की पुत्री रानी का विवाह संजय के पिता सुरेंद्र कपूर से हुआ था। संजय कपूर को बिजनेस की बारीकियों को जानने और समझने का मौका अपने घर के साथ साथ अपने नाना और मामा के ग्रेटर कैलाश वाले घरों में भी खूब मिला। कहा जाता है कि संजय कपूर की बिजनेस में नजर बहुत तेज थी। जहां कई ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों ने होटल, टूरिज्म और अन्य क्षेत्रों में इन्वेस्ट करना शुरू किया, पर संजय कपूर बिजनेस को जल्दबाजी में बढ़ाने की दौड़ में नहीं थे।
वो अपने कर्मचारियों की स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत जुनून रखते थे। उनका मुख्य जो फोकस था वो स्टीयरिंग सिस्टम जैसे जटिल मैन्युफैक्चरिंग मशीन को बनाना रहा, जो कि बाकी लोग नहीं कर पाते। स्टीयरिंग व्हील को बनाना काफी कठिन काम होता है। दिल्ली वालों को याद होगा, जब संजय का विवाह करिश्मा कपूर से हुआ था तब कहा गया था कि ये दिल्ली और मुंबई के दो सबसे नामचीन कपूर परिवारों का मिलन है। हालांकि करिश्मा और संजय की शादी बहुत कम समय तक चली। मुंबई के एक ज्योतिषी हैं पंडित जेपी शर्मा त्रिखा, और उन्होंने कहा था कि करिश्मा की शादी जो है संजय के साथ लंबी नहीं चलेगी। दोनों की कुंडली का गहरा अध्ययन करने के बाद उन्होंने कपूर परिवार के कुछ सदस्यों से कहा था कि वो संजय और करिश्मा बहुत जल्द अलग हो सकते हैं, ऐसा उनको उनकी कुंडली में दिख रहा था। आखिरकार बाद में भविष्यवाणी सही साबित हुई। अफसोस ये कि भारत ने अपने तेजी से फैलते ऑटो सेक्टर के एक अहम बिजनेस पर्सन को खो दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजनेसमैन संजय कपूर उस वक्त पोलो खेल रहे थे जब उन्हें अचानक घुटन महसूस हुई। कुछ ने कहा कि उनके मुंह में मधुमक्खी चली गई थी, जिसकी वजह से घुटन हुई, दिल का दौरा पड़ा और वहीं पर उनकी मौत हो गई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सब उन्होंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। संजय कपूर अपनी मौत के वक्त ऑरियस नाम की अपनी पोलो टीम के लिए खेल रहे थे, और वो जैसल सिंह नाम के एक होटल व्यवसायी की दूसरी टीम है पोलो की, सुजैन, उसके खिलाफ खेल रहे थे। उधर कंगना रनौत ने भी संजय कपूर के निधन को दुखद बताया है और साथ ही साथ इस साल होने वाली घटनाओं को लेकर एक पोस्ट शेयर किया उन्होंने। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, एक और अविश्वसनीय घटना में संजय कपूर यानी करिश्मा कपूर के पूर्व पति पोलो ग्राउंड पर थे। एक मधुमक्खी उनके मुंह में चली गई, पोलो ग्राउंड पर एक मधुमक्खी, और उसने उन्हें मुंह के अंदर जाकर डंक मार दिया। उनकी सांस की नली बंद हो गई, वो सांस नहीं ले पाए, इसलिए उन्होंने खेल को रोकने के लिए कहा, लेकिन तुरंत ही कार्डियक अरेस्ट हुआ और वहीं उनकी मौत हो गई। एक बहुत दुखद खबर है। कंगना ने आगे ये भी लिखा कि इसके अलावा मैं 2025 में हमारे जीवन में आने वाली सभी विचित्र घटनाओं को समझने की कोशिश कर रही हूं। सभी सुरक्षित रहें और भगवान से प्रार्थना करते रहें। कंगना ने हाथ जोड़कर एक इमोजी शेयर किया है और अपना पोस्ट खत्म किया है। दोस्तों, वाकई हम इस बात को पिछले 2 दिनों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी आपको ये बात कई बार कही अपने कई सारे वीडियो में कि आज मौत का कोई भरोसा नहीं है। हमें लगता है हम सुबह उठे हैं तो रात को जरूर सोएंगे, लेकिन सुबह उठने और रात को सोने से लेकर बहुत कुछ बीच में होता है और अक्सर बहुत सारे लोगों की जिंदगियां छिन जाती हैं। हम जब रात को सोने जाते हैं हमें पता नहीं होता हम सुबह उठेंगे या नहीं। इसलिए अपने कर्मों का लेखा जोखा सही रखें, किसी को बेवजह परेशान ना करें, झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिसकी वजह से आपको अफसोस हो कि आपने आखिर ये किया क्यों था। तो ये वीडियो करने का मकसद, इतनी सारी कहानियां जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं उनको बताने का मकसद मेरा हमेशा यही होता है कि हम सब अपने कर्मों को सुधारें, इस बात को समझें कि हम में से कोई भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग कल नहीं होंगे, जैसे हम में से बहुत सारे लोग आने वाले समय के लिए कई बार बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां करते हैं, लेकिन जब तक वो मौका आए तब तक कई बार होता है हम होते ही नहीं। तो हम अपने आज को कुछ इस तरह से बनाएं कि अगर हमें आज भी जाना पड़े तो हमें कोई अफसोस ना हो। आप सोचिए ना, इतना बड़ा व्यवसाय करने वाले संजय कपूर, क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि वो पोलो ग्राउंड पर पोलो खेलते समय एक मधुमक्खी के मुंह के अंदर जाने से, डंक लगने से, सांस न आने से, हार्ट अटैक की वजह से उसी वक्त वहीं पर खत्म हो जाएंगे? कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसा हुआ। ये सारी घटनाएं जो अचानक घटती हैं, फिर चाहे वो अहमदाबाद में हुआ एयर क्रैश हो, हम जानते हैं हमें ये बताने के लिए ऐसी घटनाएं होती हैं। ईश्वर हमें बताने की कोशिश करता है कि जिस जिंदगी को आप सोच रहे हैं कि हमेशा रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जीवन हमसे कब छिन जाएगा हम कुछ भी नहीं जानते। इस वीडियो के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय मेरे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन है वहां लिखकर आप बता सकते हैं।